दोस्तों, मैप्स IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे मिसलिनियस वाले क्वेश्चन। जो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन था उसमें क्या पढ़ेंगे अपन? मिसलिनियस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिसलिनियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मिसलिनियस में क्या पढ़ेंगे अपन? मिसलिनियस में पढ़ेंगे अपन भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन देखिए। एक संस्थान में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों की संख्या का अनुपात हमें दिया है 5:7:8 के अनुपात में है। यदि उनकी संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ा दी जाए तो नया अनुपात ज्ञात करें। तो इनकी संख्या जब बढ़ा दी जाए तो नया अनुपात हमें ज्ञात करना है। रेशियो किसका दिया है? रेशियो दिया है हमें मैथ, फिजिक्स और वायु का। इसका हमें रेशियो दिया है। क्या दिया है? 5:7:8 का रेशियो दिया है। अब वो कह रहा है कि इसकी क्रमशः संख्या कितनी बढ़ा दी जाए? 40 बढ़ा दी जाए। तो किस पर बढ़ाते हैं हम? 100 पर बढ़ाते हैं। 100 पर 40 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 140। यहाँ भी अपन क्या करेंगे? 100 पर बढ़ाएंगे और 100 पर जब बढ़ाएंगे 150 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। ऐसे ही 100 पर यहाँ बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? 175 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? ये रेशियो में है। तो रेशियो में क्या होता है? 100 से 100 कट जाएंगे। इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14×5 = 70 और 15×7 = 105। 105 और बिंदी की बिंदी आ जाएगी। और 8×5 = 40, 40 का 0 हासिल आई 4, 7 × 8 = 56 और 4 60 हासिल आई 6, 8 × 8 और 6 14। अब इसे हम काट देंगे, बिंदी से बिंदी निकल जाएगी और कितने से जाएगा? 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105 और 35 चौको 140। तो ये आ गया हमारा नया रेशियो आ गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका नया रेशियो। उसने नया रेशियो पूछा था, अपना नया रेशियो आ गया है। हम हमेशा जब परसेंटेज में वैल्यू दी जाती है तो परसेंटेज में क्या मानते हैं हम? टोटल 100 मानते हैं। तो अब वो क्या करेगा? 100 पर तो ही तो बढ़ाएगा। 140 बढ़ा दिया। कितने पर बढ़ाएगा वो? 100 पर बढ़ाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्लास को शेयर जरूर करें। चलिए, ये अगला वाला क्वेश्चन कीजिए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में करते हैं और उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में है। यदि एक कुल मजदूरी 14,400 रुपये है, यानी ए की जो कुल मजदूरी है 14,400 रुपये है, तो बी की मजदूरी क्या है? तो बी की मजदूरी आपको ज्ञात करना है। चलो, आप लोग कर सकते हो। चलो करो, इसे भी कर सकते। क्या कह रहा है कि ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः, कौन? ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में करता है? ए करता है 30 दिन में, बी करता है 50 दिन में और सी करता है 40 दिन में। और प्रत्येक की मजदूरी दी है। किसकी दी है? प्रत्येक की। ये तो उनके दिन के काम आए और प्रत्येक दिन की उनकी मजदूरी हमें दी है। क्या दी है? 4, 3 और 2 का रेशियो ये हमें दिया है। तो वो कह रहा है कि जब ए की मजदूरी 14,400 रुपये है तो बी की मजदूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम इनका क्या? रेशियो। ऊपर 0 से 0 हम यहीं काट देते हैं।
क्या आ गया 12, 15 और 8, ये आ गया हमारा रेशियो। और ये क्या है, ए की उसने दी है, कितनी दी है 14,400। तो एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 12 का मान दिया है, एक का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12 12 144, क्या आ गया 1200 आ गया। पूंछी किसकी है, बी की पूंछी है, तो बी की पूंछी है, बी की कितनी है 15। तो एक का मान कितना है, एक का मान है 1200 और 15 का मान निकालना है, तो 1200 गुणे 1500 कर देंगे, क्या आ जाएगा 180, यानी 18,000 आ जाएगी बी की आय। ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया आंसर। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो क्या आ गया दोस्तों हमारा 18,000 आंसर आ गया। बी की आय आ गई, ए की आय, ए की टोटल मजदूरी हमें दी थी और बी की टोटल मजदूरी पूछी है। हमने पहले क्या किया, रेशियो निकाल लिया, पहले प्रत्येक का दिया था, तो यानी प्रत्येक दिन की मजदूरी, ये क्या दी थी उनकी, ये दी थी उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी दी थी उनकी। और टोटल कितने दिन काम करते थे, ए करता था 30 दिन, बी करता था 50 दिन और सी करता था 40 दिन। तो हमने इन दोनों क्या किया, तीनों की टोटल निकाल लिया। और 12 की मजदूरी हमें दी थी, यानी ए की 12 दिन की मजदूरी जो दी थी वो ए दी थी, तो हमने इसे कर लिया और बी की मजदूरी निकाल ली। चलिए इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों इसे कीजिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। यदि प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 1:2:4 है और कुल किराए का व्यय 720 रुपये है, तो ट्रेन द्वारा कुल व्यय कितना है। तो ट्रेन का व्यय निकालना है, तीनों का रेशियो दिया है, इसे आप लोग कर सकते हैं जैसे अभी किया था, सेम उसी पर बेस्ड ये वाला भी क्वेश्चन है। हर टाइप के आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाए और टाइप उसी में आपको चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा भाषा भी चेंज कर देता है, कभी कभी वो नंबर चेंज कर देता है, थोड़ा लेवल बढ़ा के भी दे देता है। तो एक टाइप के आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको करना है। ये क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन है, शीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या दिया है, पहले तो वो दूरी दे रहा है, किसकी, ट्रेन, बस और कार, इनकी दूरी का रेशियो क्या दिया है, जो दूरी का रेशियो दिया है, एक निश्चित दूरी को कितने से अनुपात में तय करता है, यानी ये दूरी का अनुपात दिया है 4:3:2 दिया है। और कह रहा है प्रति किलोमीटर उनका किराया, जो प्रति किलोमीटर उसका किराया है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर का जो किराया है उसका क्या है 1:2:4 का है। तो हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल क्या, 1 किलोमीटर का लगता है 1 रुपया, 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है, तो 4 किलोमीटर का कितना लगेगा 4 रुपया, प्लस 1 किलोमीटर का लगता है 2 रुपया, तो 3 किलोमीटर का कितना लगेगा 6 रुपया। 1 किलोमीटर का लगता है 4 रुपया कार द्वारा, तो फिर 2 किलोमीटर का कितना लगेगा 8 रुपया। लेकिन हमें टोटल दिया है कितना 720 रुपया, ये हमें क्या दिया है, टोटल दिया है। तो हम इसे जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 18। तो 18 का मान कितना है 720 रुपया, 18 का मान कितना है 720। तो 1 का निकाल लेंगे, यहाँ से 1 का निकाल लेंगे, 1 का कितना आ जाएगा 40। पूछा क्या है, तो ट्रेन द्वारा कुल व्यय कितना किया गया, ट्रेन द्वारा कितना किया गया 4। तो 1 का मान इतना है, तो अपन क्या करेंगे 4 का मान निकाल लेंगे। तो 4 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान 40 है, 4 का मान निकाल लेंगे, 4 को 16, 160 रुपया क्या लगता है ट्रेन का किराया है। ये आ गया 160, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे आप लोग नोट करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसे कीजिए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नोट कर लें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसे भी कीजिए। पुरुष और महिलाओं में कुल आय का वितरण का अनुपात 6:5 है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात 2:3 है। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात ज्ञात करें। पहले हमें उनकी टोटल आय दी है और फिर उसके बाद प्रत्येक की आय का रेशियो दिया है। तो हमें इनके बीच, महिला और पुरुषों के बीच का अनुपात निकालना है। चलिए इसे आप लोग करें। पहले से आप लोग करेंगे, इसके बाद हम कराएंगे। आपको करना ही करना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत सी किताबों में भी ये देखा गया है और एग्जाम में भी आता है। तो इसे आपको नहीं भूलना है। इसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, करना है, और करना नहीं है, करके दिखाना भी है। चलिए तो इसे कीजिए। क्या कह रहा है वो, मेल और वुमेन का क्या दिया है, टोटल इनकम दी है इनकी। क्या दी है, टोटल इनकम। टोटल इनकम का रेशियो क्या दिया है, 6:5 का रेशियो है। और कह रहा है प्रत्येक का, और क्या कह रहा है, और प्रत्येक की इनकम दी है उसने। क्या कह रहा है, और प्रत्येक की इनकम का रेशियो जो है वो कितना है, वो 2:3 है, इसने दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि मेल और फीमेल के बीच, या पुरुष और महिलाओं के बीच का रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, मेल और वुमेन के बीच क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है। तो प्रत्येक पुरुष को क्या मिल रहा है, प्रत्येक पुरुष को मिल रहे हैं 2 रुपया। मान लीजिए प्रत्येक पुरुष को 2 रुपया मिल रहे हैं, और टोटल कितने हैं, 6 हैं। यानी प्रत्येक को 2 मिल रहे हैं, टोटल कितने में से, 6 में से। यानी प्रत्येक को 2 मिल रहे हैं, कितने में से, टोटल 6 में से। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रत्येक को 3 मिल रहे हैं, कितने में से, टोटल कितनी आय है उसकी, 5 में से। इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे अपन 3 गुणा। तो ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10m, और ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6×18m, 18w, यानी वुमेन। तो mw यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 18/10। क्या आ जाएगा, 18/10। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 9:5। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आ गया आपका। क्योंकि उसने क्या पूछा कि प्रत्येक मैन कमाता है 2 और प्रत्येक वुमेन कमाती है 3, लेकिन उनका टोटल दिया है कि 6 और 5 है। तो हम 1 का निकालेंगे ना, प्रत्येक महिला और पुरुषों के बीच का अनुपात हम निकाल लेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों पर बेस्ड क्वेश्चन है कि कुछ कर्मचारी आ जाते हैं और कुछ चले जाते हैं, तो उनकी आय पर क्या फर्क पड़ेगा। ये वाले भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। चलिए इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। कर्मचारियों की संख्या 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन जो 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। यानी पहले कर्मचारियों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, 3 से 2 हो जाती है, और उनके वेतन में वृद्धि होती है वो 4 से 5 हो जाती है। ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। तो प्रारंभिक व्यय ज्ञात करना है। चलिए आप लोग प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए करिए, इसे कैसे करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। तो पहले क्या था, पहले मान लेते हैं, पहले 1 और 2 इसे मान लेते हैं। तो कर्मचारियों की जो संख्या है, यानी मजदूर जो संख्या है, नंबर मान लेते हैं क्या होता है, उनकी संख्या में 3 थे पहले, अब क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो उनकी वेतन में क्या होता है, तो उनकी वेतन में क्या हो जाता है, वेतन पहले 4 थी, अब क्या हो जाती है, अब 5 हो जाती है। यानी वेतन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो हम इसे क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12:10 आ जाएगा। तो इसका रेशियो में बदल देते हैं तो क्या आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ऐसा करने से कंपनी कितने बचाती है, 12,000 बचाती है। यानी ऐसा करने से कंपनी को बचत कितने की होती है, यहाँ पर 1 है तो 1 का मान क्या है, कितने की बचत होती है 12,000 की। 12,000 की बचत होती है। प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक क्या है हमारा 6, तो 6 का मान निकालना है। 12 कितना आ जाएगा 72, तो कितनी आ जाएगी हमारी प्रारंभिक इनकम आ जाएगी 72,000, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या कह रहा था इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर स्पीड से इसे एक बार और समझा देते हैं। चलो आप लोग इसे नोट करो, फिर इसे स्पीड से समझा देते हैं एक बार, क्योंकि कर्मचारी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एग्जामिनर है उसका ना जाने कब कैसा मूड बन जाए, कैसे क्वेश्चन वो दे दे आपको, तो हमें तो हर टाइप की क्वेश्चन करना है ना। हमें पहले से ही मजबूत बनकर जाना है, यहाँ से प्रिपेयर होकर जाना है, ताकि वहाँ जाके अपन को कैसे क्वेश्चन मिल सकें, उसके लिए हम तैयार रहें। खतरे से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्या कह रहा था वो कि पहले कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी जाती है। यानी पहले क्या थे, पहले 3 थे और बाद में क्या हो गए 2। तो इस ऐसा करने से वो क्या करता है, कर्मचारियों के वेतन में क्या कर देता है, प्रत्येक की वेतन में वृद्धि कर देता है। ये क्या है, प्रत्येक का वेतन है, प्रत्येक के वेतन में वृद्धि कर देता है। यानी 4 से क्या कर देता है 5 कर देता है। तो इन दोनों का गुणा कर दिया 12:10। यानी पहले क्या था, पहले 12 थी, अब क्या हो गई 10। तो क्या कर रहा है 10 हो गई। 10 में जो 1 का 2 का रेशियो आ रहा है उसमें कितना हो रहा है 12,000, उसमें वो बचा रहा है। तो इसको रेशियो बदल लेते, 1 का मान कितना आ गया 12,000 और प्रारंभिक मान पूछा था 6 का पूछ लिया था, अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया 72,000। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, वो आप लोग करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन है किसी फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य में, क्या है, किसी फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। यानी पहले 7 था, अब क्या हो गया 9 हो गया है, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में पहले ग्राहक 13 आते थे, अब क्या आ रहे 11 के अनुपात में कमी आई है। यानी पहले घूमने कितने आते थे, पहले घूमने मान लो 13 आते थे, अब पार्क में 11 आ गए पैसे की वृद्धि होने के कारण। अब प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा। अब वो क्या कह रहा है कि जब टिकट की एंट्री के मूल्य में वृद्धि हो चुकी है तो इसके कारण जो नया कलेक्शन आएगा वो कितना होगा। यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था, जुरासिक पार्क होगा भाई इतना कलेक्शन, एक दिन का कलेक्शन होता था, तो नया कलेक्शन आपको ज्ञात करना है कितना होगा। चलिए इसे ही कर देते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है। इस पर बेस्ड अभी अपन 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आएंगे नए क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि जो पहले इनकम थी वो बढ़कर अब कितनी हो गई। यानी पहले उसकी इनकम 7 थी, अब बढ़कर क्या हो गई 9 हो गई, जिसके कारण जो ग्राहक उसमें पार्क में आते थे पहले 13 आते थे, अब क्या हो गई उनकी कमी हो गई, तो क्या आने लगे 11 आने लगे। यानी ये क्या है, ये उनकी प्राइस है और ये कितने विजिटर आते थे, जो विजिटर की संख्या में क्या हो गई कमी हो गई। तो टोटल निकाल लेंगे 13 सत्ते 91 और 11 99। तो जो पहले कलेक्शन होता था, तो पहले कलेक्शन कितने का होता था 91 का कलेक्शन होता था, इसका मान कितना है 2,27,500। तो 91 का मान कितना है 2,27,500 रुपये है। पूछा कितने का है 99 का उसने मान पूछा है, तो क्या करेंगे 2,27,500 रुपये में 99 का कर देंगे गुणा और 91 से कर देंगे भाग। चलिए इसे निकालिए, काटिए आप लोग, कितना आ जाएगा। इसका इसमें देंगे कितने बार जाएगा। चलिए ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना आ जाएगा 24,000
2,47,500 रुपये, ये आ गया आपका आंसर। यानी अब कलेक्शन कितना होता है, अब कलेक्शन होता है 2,47,500 होता है अब कलेक्शन। पहले होता था क्या, 2,27,000 होता था। अब जब टिकट का मूल्य बढ़ा दिया गया है तो कलेक्शन कितना होने लगा है, 2,47,500 रुपये। अब कलेक्शन इतना होने लगा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। इसी पर बेस्ड एक आपको अगला क्वेश्चन दिए देते हैं, तो सेम आपको वैसे करना है। इसके बाद अपन लेवल करेंगे चेंज या टाइप चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। यदि सिनेमा हॉल के मूल किराया 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। यानी पहले क्या था, पहले 9 था, अब हुआ है 10 बढ़ गया है। और सिनेमा हॉल का जो मूल किराया था, प्रारंभिक किराया था, वो 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए थे। तो आपको ज्ञात करना है कि सिनेमा हॉल में राजस्व में कितने की वृद्धि हुई है, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए आप लोग इसे कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कह रहा है, पहले और ये आ गया अपना बाद में। पहले क्या होता था, इनकम 9 से 10 हो गई। क्या हो गई, 9 से इनकम हो गई अपनी 10। तो कह रहा है कि 9 से 10 हो गई और मूल किराया क्या है, मूल किराया 180 रुपये है। यानी मूल किराया क्या है अपना, ए है। इसका मान कितना है, 180 है। इसमें क्या हुआ है, 20 का इसमें गुणा हुआ है, तो इसमें भी अपन 20 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200। और जो इनका अंतर है, क्या है, जो इनका अंतर है, बेचे गए सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि, यानी वो वृद्धि पूछ रहा है, यानी इनमें अंतर पूछ रहा है। अंतर कितने का है, 20 का। और टिकट कितने बेचे गए थे, 2200 टिकट बेचे गए थे। इनका गुणा कर देंगे, 0 0 0 और 22 दूरी 4400। ये आ जाएगा हमारा 44,000 आंसर। यानी इतने की राजस्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि उसने टोटल किराया नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि वृद्धि कितने की हुई। यानी इन दोनों के बीच में का जो 20 का डिफरेंट है उसकी वैल्यू पूछी है, ना कि उसने 200 की वैल्यू पूछी है। अगर वो ये 200 की वैल्यू पूछता तो आपका ए आ जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि ये पूछा है उसने, इसे ध्यान रखना। वरना उसमें देखो 4,40,000 भी ऑप्शन है और 44,000 भी ऑप्शन है। आप इसमें धोखा ना खा जाना, क्योंकि वो गलती आपसे हो सकती है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद एक पैटर्न चेंज करते हैं, इसका अगला पैटर्न देखते हैं। ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। ए क्या है, ये आपका पैटर्न चेंज है। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 3 हो तो बी बराबर क्या, 2 होता है। और यदि ए बराबर 8/9 है तो बी का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे कैसे करेंगे अपन को। कह रहा है कि ए है जो ए वो बी के, ए जो बी के क्या है, बी के घन के समानुपाती है। यानी बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती का अपन ये साइन हटाएंगे तो क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। के इंटू 1/v⁴। अब वो कह रहा है कि अगर a बराबर 3 हो तो b बराबर 2 होता है। यदि a का मान 3 रखें तो b का मान कितना होता है, b का मान 2 होता है। 2 का अपन क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ जाएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी k बराबर क्या आ जाएगा, 24।
अब वो कह रहा है कि यदि a बराबर 8/9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर क्या है 8/9 है तो b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। b का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो k की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, k दिया है अपन को 24 गुणे 1/v⁴। 8 1 8 8 2 16, 8 तिया 24, 8 × 24, ये यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, b आएगा सिंपली। 8 × 24 आ जाएगा और 3 का 9 × 27, तो क्या कर देंगे 1/b बराबर क्या आ जाएगा 1/27 आ जाएगा। तो b का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये q हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर घट जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसे एक बार स्पीड से समझ लेते हैं। क्या कह रहा था वो कि a b के वर्ग के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये साइन हटाएंगे तो अपन नियतांक k ले लेंगे, जैसे अपन फिजिक्स में लेते थे या केमिस्ट्री में, वैसे ही यहाँ नियतांक k ले लेंगे। अब वो कह रहा है कि a का मान 3 है और b का मान 2 है, तो हमने a और b के मान रख दिए और k का मान निकाल लिया, क्या आ गया 24। अब वो कह रहा है कि a का मान 8/9 है, 8/9 है और b का मान निकालना है, b का क्या है घन है। तो यहाँ से क्या किया 8 से ये काट दिया, 3 बार कट गया, 3 का यहाँ गुणा होगा और b यहाँ चला जाएगा, या बटे में मान लो, ऐसे ऐसे गुणा करके मान लो या बटे में मान लो। तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। b का घन हटाएंगे तो 3 का घन क्या होता है 27, ये आ जाएगा हमारा क्या 3 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए इस पे अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है ये कैट में आया था, कैट लेवल का क्वेश्चन है। इसे आपको करना है, जो सबसे कठिन परीक्षा होती है उसमें कैट लेवल में आते हैं, उसी का ये क्वेश्चन है। इसे भी आपको करना है, सेम वही उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो भी अपन ने पहले किया है। तो आइए इसे कैसे करते हैं। यहाँ दिया है कि P समानुपाती Q के है, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं अपन P और नियतांक A मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा AQ आ जाएगा। और जो Q है वो समानुपाती किसके है R के, यहाँ नियतांक B मान लेते हैं और क्या मान लेते हैं इंटू 1/S मान लेते हैं। और जो S है वो किसके समानुपाती है, यहाँ C मान लेते हैं और यहाँ पे 1/R मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जब वो क्या कह रहा है कि जब Q बराबर 2 था तो P बराबर क्या था 1 होता है। जब P बराबर 1 यानी जब Q बराबर 2 होता है तो P बराबर 1 होता है। और कह रहा है कि जब S बराबर क्या होता है 4 होता है तो Q बराबर क्या होता है 3 होता है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जब R बराबर, वहाँ R बराबर दिया है आपको, जब R बराबर 5 होता है, R बराबर जब 5 होता है तो S बराबर क्या होता है, S बराबर 4 होता है। और जब P बराबर 6 है तो R बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे, सीधी इक्वेशन ये तो अपनी बन गई, क्या क्वेश्चन लिखा गया में, तो अपना क्या हो गया ये सवाल लिखा गया है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए आप, कि जो P दिया है, P बराबर क्या दिया है A इंटू Q दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो Q की वैल्यू क्या है B नियतांक, तो P बराबर क्या हो जाएगा A इंटू B इंटू 1/S। अब यहाँ से क्या करेंगे, P बराबर A इंटू B इंटू S की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, S की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा R और नीचे आ जाएगा क्या C। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू कैसे रखेंगे, पहले निकालेंगे अपन नियतांक। तो इनके नियतांक निकालेंगे। तो नियतांक कैसे निकालोगे आप,
कि जब दिया है p बराबर 1 है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 बराबर इसका नियतांक निकाल लेंगे, इसका b का निकाल लेंगे और c का निकाल लेंगे। तो 1 बराबर 1 दिया है तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2, क्योंकि q का मान क्या दिया है, 2 दिया है और p का मान क्या दिया है, 1 दिया है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2। और यहाँ क्या दिया है, q का मान कितना दिया है, q का मान दिया है अपन को 3 बराबर b इंटू 1/s का मान कितना दिया है, s का मान दिया है अपन को 4। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा अपना, b बराबर आ जाएगा 12। और s बराबर क्या दिया है, s बराबर अपन को दिया है 4, ये 4 दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, c इंटू 1/r, r बराबर क्या दिया है, r बराबर अपन को दिया है 5। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/5 रख देंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो c बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो a, b और c की ये क्या आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो p बराबर क्या है, p बराबर अपन को दिया है 6, p बराबर 6 दिया है, 6 रख देंगे। a बराबर क्या है, a बराबर 1/2 है, इंटू b बराबर क्या है 12 है, इंटू r बराबर क्या है, r बराबर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और बटे में क्या है, बटे में c बराबर कितना है 20। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20। ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए एक बार इसे आप लोग नोट कीजिए, कैट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस था कुछ नहीं बट इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। चलिए इसे करिए आप लोग, इसे एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर स्पीड से इसे एक बार आप लोग और देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, इसे आप लोगों को करना है। इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर एक बार स्पीड से एक बार और इसे दो देख लेते हैं। दोस्तों अपन को हर लेवल से तैयारी करनी है। चलिए तो इसे एक बार और समझ लेते हैं। क्या कह रहा था वो, अपन को दिया था रेस, अनुपात दिया था, ए बी का अनुपात दिया था कि ए जैसे P Q के अनुपाती है और Q 1/S की अनुपाती है और S 1/R की अनुपाती है। तो हमने इसे अनुपात में चेंज कर लिया, अनुपात हटाया तो नियतांक क्या मान लिया, A मान लिया। यहाँ भी अनुपात हटाया तो नियतांक B मान लिया और नीचे C मान लिया। ये हमने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया जो कि कांस्टेंट होते हैं। अब क्या किया, अब वो कह रहा था कि जब Q बराबर 2 होता है तो P बराबर 1 होता है, जब Q बराबर 2 रखते हैं तो P बराबर 1 आता है, और जब Q बराबर या S बराबर जब अपन 4 रखते हैं तो Q बराबर 3 आता है, और R बराबर जब 5 रखते हैं तो S बराबर क्या आता है, 4 आता है। तो हमने क्या किया, वो कह रहा था कि जब हम P बराबर 6 रख देंगे तो R बराबर क्या आएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को चेंज कर दिया। यहाँ P अनुपाती दिया था, A इंटू Q दिया था, तो हमने क्या किया, Q का मान रख दिया, यहाँ से Q का मान रख दिया B इंटू 1/S, और फिर क्या किया, इसमें S का मान रख दिया 1/R पे रख दिया। तो क्या आ गया, हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने नियतांक निकाल लिए A B C और वो रख दिए। P का मान 6 रख दिया और A का मान 1/2 रख दिया और B का मान 12 रख दिया। R हमें ज्ञात करना था, ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था, और C बराबर 20 रख दिया। सारी इक्वेशन अपन ने यहाँ पुटअप कर दी और R का मान निकाल लिया, जो कितना आ गया 20 आंसर आ गया है। चलिए इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। क्या है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया है 1:2 के अनुपात में है। उत्तरी गोलार्ध में जल व भूमि का अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात ज्ञात करें। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, मस्त क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, वो कन्फ्यूजन आज हम आपका दूर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग करें, इससे पहले आप लोग ट्राई करें, इसके बाद हम इसे कराते हैं। बढ़िया आराम से समझना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है।
पहले आप लोग करें। चलिए देखिए तो कैसे करना है इसको। पहले क्या कह रहा है कि वो भूमि और जल का रेशियो दिया है। किसका? भूमि और जल का रेशियो दिया है अपन को। क्या दिया है? पृथ्वी पर दिया है, यानी टोटल अर्थ पर दिया है। अर्थ पर क्या है? 1:2 का रेशियो है। और वो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 का है। तो पहले इसे समझ लेते हैं अपन। ये मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, ये क्या है आपकी? ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये जाती है अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं। ये अपना ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर। तो वो कह रहा है कि अपन को क्या करना है? साउथ वाले में बताना है। तो ये मान लीजिए कि पहले पूरी पृथ्वी में जो है ये 2:1 का रेशियो है, यानी ये क्या है? ये आपका जल है और ये क्या है? ये आपकी भूमि है। ये क्या है? आपकी भूमि है, जो कि अनुपात क्या है? 1:2 का रेशियो दे दिया है उसने। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है? दक्षिणी गोलार्ध में इसका रेशियो निकालना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे निकालेंगे? पहले आप इसे मान लो कि पूरी पृथ्वी को किस में तोड़ते हैं अपन? पूरी पृथ्वी को अपन तोड़ेंगे किस में? 1/1 में तोड़ेंगे। 1/1 में तोड़ेंगे। और वो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो अपना भूमि यानी अर्थ का रेशियो दिया है उसने, वो उसने दे दिया है 1:2 का दे दिया है। और कह रहा है कि जो साउथ या नॉर्थ हेमिस्फीयर पर है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर पर रेशियो दिया है वो कितना हो गया? 2:3 दिया है। अब क्या करेंगे? टोटल हम इसे मान लेते हैं, इन तीनों का पहले ले लेंगे एलसीएम। कितना आएगा? 30 मान लेते हैं। इसे 30 ले लिया, क्योंकि इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2, इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3, और इसे जोड़ोगे 5। तो ये क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया है। अब इसे देखते हैं। ये मान लो आपकी क्या है? अर्थ है, और ये मान लो आपका नॉर्थ है, और ये क्या है? आपका साउथ है। अब हमने मान लिया कि जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी जो है वो 30 किलोमीटर में फैली है। कितने में फैली है? 30 किलोमीटर में फैली है। मान लिया है 30 किलोमीटर में फैली है। तो इसको क्या कर रहा है वो? इसे वो कह रहा है कि 1/1 में चेंज कीजिए, यानी 15 में क्या होगा? ये अपनी 30 किलोमीटर में है, 30 किलोमीटर पर स्क्वायर में है। तो ये कितने में बांटेगा? ये होगा अपना 15 किलोमीटर पर स्क्वायर में, और ये भी कितने में होगा? 15 किलोमीटर पर स्क्वायर में होगा। ये हमारा हो गया। अब वो कह रहा है कि अर्थ को चेंज करना है अपन को किस में? 1/1 में चेंज करना है, यानी 1/2 में चेंज करना है, तभी तो आएगा भूमि और जल का रेशियो। भूमि और जल का रेशियो। तो ये क्या है? हमारा 30 है। तो ये क्या आ जाएगा? भूमि आ जाएगी 10 और जल आ जाएगा 20, क्योंकि 3 अनुपात को अपन 30 में तोड़ेंगे। जब 3 अपन अनुपात को 30 में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना ये आ जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 1 का मान 10 आ गया और 2 का मान क्या आ गया? 20 आ गया। अब वो कह रहा है कि जो नॉर्थ में अपन को चेंज करना है, नॉर्थ में वो कह रहा है कि 2:3 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? 2 और 3 के रेशियो में हमें बदलना है। तो 15 को जब अपन 2 और 3 के रेशियो में बदलेंगे, यानी 5 की वैल्यू 15 है, तो क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की। तो 2 में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? 6, और 3 में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ये हमारा आ गया। अब इसमें से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसमें से इसे घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? इसका रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, और इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो क्या आ गया हमारा रेशियो? दक्षिणी गोलार्ध में हमारा
भूमि और जल का रेशियो क्या आ गया, 4:11 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर स्पीड से समझ लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, इसे आप लोग एक बार नोट करें, फिर अपन डिटेल से समझ लेते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं फिर से। क्या कह रहा है वो, उसने कहा कि जो भूमि, जो अपनी पृथ्वी है उस पर भूमि और जल का रेशियो दिया है, क्या दिया, 1:2 दिया है, 1:2 दिया है। और हम जैसे पृथ्वी को टोटल क्या मान लिया था, 30 किलोमीटर पर स्क्वायर मान लिया था। तो जो नॉर्थ पर आएगा, अपनी अर्थ पर जो अपना रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको अपन तोड़ देंगे 1:3 में। ये तोड़ना हमने आपको पहले भी सिखा दिया है, अब बार बार नहीं सिखाया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 और ये आ जाएगा 20। अब वो कह रहा है कि जो नॉर्थ में चेंज किया है वो कितने में किया है, तो इसमें क्या बचेगा, 15 बचेगा ना। इसको 2 अनुपात में बांटेंगे, यानी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बांटेंगे तो 15 किलोमीटर पर स्क्वायर में यहाँ बटेगा, और जो साउथ हेमिस्फीयर में बटेगा वो भी यहाँ भी 15 किलोमीटर पर स्क्वायर में बटेगा। तो पूरी पृथ्वी का चेंज करना है तो ये आ गया। ये क्या आ गया, पूरी अर्थ का चेंज किया तो ये आया। और क्या कह रहा है कि अपन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर को चेंज करें तो उसका रेशियो क्या दिया था अपन को, नॉर्थ हेमिस्फीयर का रेशियो दिया था 2:3। तो इसमें चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, 15 को चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा अपना, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, साउथ हेमिस्फीयर का निकालना है। तो कितना आ गया, 4:11 आ गया। वैसे भी ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आ गया। इसका बहुत से बच्चे तो इसको याद करे रहते हैं, सीधे 4:11 से याद कर लेते हैं। कुछ नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि टोटल किससे बांधना, अनुपात में अलग वैल्यू दी रहती है और उसमें अलग निकालनी पड़ती है। तो ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे ही अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो आपकी लाइव क्लास ले ली जाएगी। अभी वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम आपकी लाइव क्लास ले लें, वो आपके हाथ में है। जैसे ही आप लोग शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर जैसे ही क्राउड बढ़ता है उसी के हिसाब से आपको लाइव क्लास दी जाने लगेगी। तो जय हिंद, जय भारत। कल अपन पढ़ेंगे, कल अपन हीरा वाले सवाल करेंगे। किसी हीरा को तोड़ दिया जाता है तो इस अनुपात में बढ़ जाता है, किसी अनुपात में बांट दिया जाता है, फिर उसको तोड़ने पर उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो कल अपन हीरा वाले सवाल करेंगे, कैंडल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।